हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम हिंदी साहित्य के मिलती-जुलती जो भी रचनाएँ विभिन्न रचनाएँ हैं, उनको समझेंगे, उनको देखेंगे। और अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएँ ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं और हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम में हम जब होते हैं तो वही कन्फ्यूजन हमको परेशान करता है और हमारे से गलती हो जाती है और रचनाएँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं रचनाओं में। तो आज हम इसीलिए इन सारी मिलती-जुलती जितनी भी रचनाएँ हैं सबको एक साथ हम समझेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं अपना नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठें। साथ ही और जो भी रचनाएँ जिन किसी को डाउट ज़्यादा पैदा कर रही हैं उन्हें नोट करते चलें साथ में। तो चलिए पहला देखते हैं, पहली रचना है हमारी। पहली रचना है पहली रचना है अपराजिता। नाम से मिलती-जुलती है। अपराजिता एक काव्य है और एक रामेश्वर अंचल के द्वारा लिखित है। दूसरी है अपराजिता, एक उपन्यास है जो चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ है। दोनों ही रचना महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही रचना एग्जाम के अकॉर्डिंग रिपीटेड रचनाएं हैं, तो दोनों को ही आप अपने नोट्स में मेंशन करें। इसके बाद दूसरी रचना है विवर्त। ठीक है। अब प्रत्येक रचना है ये उनके नाम दिए हों और उसके आधार पर जितनी भी मिलती-जुलती हैं उनके कवि, उन सबको आप वैसे ही लिखें जैसे मैंने लिखा हुआ है। दूसरी है विवर्त नाम से जो मिलती-जुलती रचनाएँ हैं, उसमें है एक विवर्त उपन्यास है शिवानी कुमारी का, दूसरा है विवर्त उपन्यास जनेंद्र का है, तीसरा है विवर्त कहानी जगदीश चंद्र चतुर्वेदी की है। तो इस प्रकार से विवर्त को आप समझेंगे। एक अपराजिता काव्यखंड है जो रामेश्वर अंचल का द्वारा लिखा हुआ है। उपन्यास चतुरसेन शास्त्री के द्वारा है अपराजिता, जिस पर एक मूवी बनी हुई है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है विवर्त। विवर्त एक जैनेन्द्र के द्वारा है, एक शिवानी के द्वारा, एक जगदीश चंद्र चतुर्वेदी के द्वारा है। शिवानी का उपन्यास है, जैनेन्द्र का उपन्यास है विवर्त। बहुत फेमस उपन्यास है जैनेन्द्र का विवर्त। और इसके बाद एक कहानी है चतुरसेन चतुर्वेदी की, जगदीश चतुर्वेदी की। ठीक है। इसके बाद वीणा रचना है वीणा। ठीक है। एक है असाध्य वीणा अज्ञे के द्वारा लिखी हुई है। दूसरी है स्वर्गीय वीणा श्रीधर पाठक के द्वारा है। राष्ट्रीय वीणा गया प्रसाद शुक्ल सनई के द्वारा लिखी हुई है। ये तीनों ही काव्यखंड हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी रचना है अनित्य। अनित्य नाम से मिलती जुलती रचना है। इसमें है एक अनित्य उपन्यास है मृदुला गर्ग का, दूसरा है अनित्य कहानी है बंदी उजम्मा का। बंदी उजम्मा या फिर बड़ी उजम्मा भी बोलते हैं इनको। ठीक है। इनका नाम है बंदी उजम्मा। एक बंदी उजम्मा का है, एक मृदुला गर्ग का है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर बहुत ही फेमस रचना है और यह एक अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। बहुत फेमस रहा है ये उपन्यास और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। दूसरा है अर्धनारीश्वर निबंध है दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ ये प्रमुख फेमस निबंध है अर्धनारीश्वर। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी रचनाएं हैं हमारी अरण्य। अरण्य। ठीक है। इसका पहली रचना है अंतिम अरण्य, निर्मला वर्मा का है, उपन्यास है। दूसरा है मम अरण्य, ये भी उपन्यास है, ये सुधाकर अदीब का है। ठीक है। इस प्रकार अब नेक्स्ट दूसरी रचना देखेंगे हम उर्वशी। उर्वशी बहुत ही फेमस रचना है हमारे हिंदी साहित्य जगत की और बहुत बार एग्जाम में आई है। मोस्टली हर एग्जाम में कोई ना कोई एक प्रश्न बनता है इस रचना से। तो सभी से रिक्वेस्ट है इसे जरूर अपने नोट्स में मेंशन करें। तो उर्वशी काव्य है एक रामधारी सिंह दिनकर का, जिसमें इन्होंने पारलौकिक कथाओं का लेखन किया है और अप्सरा उर्वशी का इसमें अध्ययन है, व्याख्या उर्वशी व्याख्या की गई है। उर्वशी की कथा को इसमें उल्लेख किया गया है इस रचना में, उर्वशी में। ठीक है। दूसरा भी काव्य है उर्वशी, वो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है। इस प्रकार से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, अपनी रचनाओं को झट से ही कर पाएंगे। तो इसीलिए ये मिलती जुलती रचनाएं बहुत कंफ्यूजन पैदा करती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरी है उपसंहार नामक मिलती जुलती रचना। ठीक है। उपसंहार बहुत बार आती है। उपसंहार उपसंहार एक उपन्यास है काशीनाथ का। दूसरा है उपसंहार उपन्यास योगेश गुप्त का है। ठीक है। तीसरी रचना है आंधी।
आंधी पहली जो काली आंधी उपन्यास है कमलेश्वर का, और पीली आंधी उपन्यास है प्रभा खेतान का। ये दोनों ही बहुत फेमस हैं। पीली आंधी और काली आंधी दोनों ही उपन्यास हैं, एक कमलेश्वर का है, एक प्रभा खेतान का है। इसके बाद नेक्स्ट है अंधा। ये प्रमुख कहानी है अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण लाल का है। अंधा युग धर्मवीर भारती की एक प्रमुख बहुत ही फेमस नाटक रहा है। ठीक है। एक अंधी गली एकांकी है उपेंद्र नाथ अस्क का। तो इस प्रकार से आप तीनों ही रचनाओं को एक साथ पढ़ पाएंगे और याद कर पाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है अपने नोट्स में मेंशन जरूर करते चलें। इसके बाद अंधेरे में बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है अंधेरे में। अंधेरे में कविता है मुक्तबोध की। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है मोहन राकेश का, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है इनका ये। दूसरा है अंधेरे का दीपक, हरिवंश राज बच्चन की ये कविता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी रचना है बादशाह। ठीक है, बादशाह ये है। पहला है बादशाह गुलाम बादशाह नाटक है नंद किशोर आचार्य का। दूसरा है गुलाम बादशाह उपन्यास है रूप सिंह चंदेल का। और गुलाम बादशाह बेगम, ठीक है, नाटक है गिरिराज किशोर का। तो इस प्रकार से ये तीनों ही नाटक, तीनों ही रचनाएं एक साथ मेंशन है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा रचना है देवता के नाम। ठीक है, दूसरी रचना है देवता। देवता पहला है देवता के गुनाह उपन्यास है देवेश कुमार का। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठीक है, गुनाहों की देवी योगेश शर्मा चंद्र का है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये सारी ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और बहुत बार रिपीटेड होती हैं एग्जाम में। दूसरी रचना है ग्लोबल गांव का देवता। ये बहुत बार आता है, बहुत बार पिछली 2013 के एग्जाम में ये प्रश्न बना है। ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास है रणेंद्र रांगरा का है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी है कठपुतली। कठपुतली एक विशंभर सिंह का है। और दूसरा एक उपन्यास है कौशिक का कठपुतली के नाम से। ठीक है। और दूसरा है कठपुतली देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन रचनाओं को अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे तो आपका भी इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। दूसरा है रचना है खोर। एक है आदमी खोर, कहानी है धीरेन्द्र अस्थाना का। धीरेन्द्र अस्थाना का। दूसरा है आदमी खोर, कहानी है चंद्रकिरण सोन रिक्शा का। दूसरा है आदमखोर, उपन्यास है श्रवण कुमार गोस्वामी का। अग्निखोर, कहानी है प्रोड्यूसर रेडू की। इस प्रकार से इन कहानी एवं रचनाओं को आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। दूसरा है कल्पद्रुम। और कल्पद्रुम बहुत सारी रचनाएं इस पर लिखी गई हैं। बहुत सारे रीतकालीन कवियों ने इस नाम पर रचनाएं लिखी हैं कल्पद्रुम नाम से। तो पहली है कल्पद्रुम कल्प निरुयुक्त विजय चंद सूरी की है। दूसरी है कविकुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है। कविकुल कल्पद्रु चिंतामणि की बहुत ही फेमस रचना रही है। दूसरी है कवि कुल द्रुम कल्पद्रुम श्रीपद सिंह की है। दूसरी है कवि कल्पद्रुम रामदास की है। कवि कल्पद्रुम विजय ध्वजदेव की है। ठीक है। इस प्रकार से ये सारी ही रीतकालीन रचनाएं हैं। इसके बाद बीती नाम है। बीती, ठीक है, बीती आप बीती भाई परमानंद के द्वारा लिखी हुई रचना है। आप बीती कुछ जग बीती महत्वपूर्ण रचना है, भारतेंद्र के द्वारा लिखी हुई है। और आप बीती जग बीती नरदेव सिंह शास्त्री की रचना है। इसके बाद ये और रचना है थोड़ी सी काव्य नाम से मिलती जुलती रचना है। काव्य विमर्श रामदरस की बहुत ही फेमस महत्वपूर्ण रचना है। इसे आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करें। बहुत बार एग्जाम में ये रचना रिपीट होती है, काव्य विमर्श और राम दहिन मिश्र की। दूसरा है काव्य में अप्रस्तुत योजना राम दाहिनी मिश्र की। दूसरा है काव्य दर्पण राम दाहिनी मिश्र का है। काव्य लोक राम दाहिनी मिश्र का है। काव्य सिद्धांत श्रुति मिश्र का है। और काव्य रसायन देव के द्वारा लिखी हुई प्रमुख रचना है। शब्द रसायन देव की रचना है। काव्य विनोद प्रताप शाही का है। काव्य विलास प्रताप शाही की है। काव्य कलाधर रघुनाथ सिंह का है। और काव्य निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। काव्य निर्णय भिकारी सिंह की है। काव्य सरोज श्रीपद सिंह की है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की है। काव्य विवेक चिंतामणि की है। और इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। कुत्ते की दुम बहुत बार एग्जाम में आया है, ये रचना बहुत बार आई है, कुत्ते की दुम और शैतान। तो ये राघव के द्वारा लिखा हुआ रचना है। कुत्ते की पूंछ यशपाल की है। कुत्ते की मौत निर्मल
निर्मल वर्मा की है। कुतिया राजेंद्र यादव का है। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश का है। और मरघट के कुत्ते अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा हुआ ये रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी रचना है दीप शिखा। दीप शिखा में देखेंगे हम, दीप शिखा काव्य नाटक है महादेवी वर्मा का, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। इसके बाद दूसरा है दीप शिखा नाटक है रेवती शर्मा का। ये दो दीप शिखा के नाम से रचनाएं प्रचलित रही हैं, फेमस रचनाएं हैं दोनों ही। दीप शिखा महादेवी वर्मा का है, दूसरा दीप शिखा रेवती शर्मा का है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी रचना है दरवाजा, दूर दरवाजा लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इसके बाद लेकिन दरवाजा पंकज विष्ट का है। और बंद दरवाजा सुमंगल प्रकाश का है। ये ज़्यादा खास नहीं है, आप चाहें तो नहीं नोट करेंगे। ये रचनाएं ऐसी नहीं हैं जो एग्जाम में रिपीट हुई हैं। अब जो रचनाएं हैं ये रिपीटेड रचनाएं, इनको जरूर मेंशन करें। ये बहुत बार आती हैं और बहुत कंफ्यूजन पैदा करती हैं, तो आप इनको जरूर अपने नोट्स में मेंशन कर लें साथ में। पहला है त्रिशंक नाटक है ब्रजमोहन साहा का। दूसरा है त्रिशंक निबंध है अज्ञेय का। तीसरी रचना है त्रिशंक काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का। तो ये त्रिशंक के नाम से 3 प्रमुख रचनाएं रही हैं। एक है नाटक ब्रजमोहन सिंह साहा का है, दूसरा त्रिशंक निबंध है अज्ञेय का, तीसरा है त्रिशंक महादेवी वर्मा का कथा संग्रह। इस प्रकार से अब आता है झूठा सच। झूठा सच बहुत ही आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस रचना है। कोई ना कोई एक प्रश्न हर एग्जाम में लेकर आती है ये रचना, और इससे कोई ना कोई एक प्रश्न हर एक एग्जाम में बनता है। तो आप इस चीज को जरूर याद रखें। 2 रचनाएं लिखी गई हैं झूठा सच पे। एक है झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, दूसरा झूठा सच है निबंध सियाराम शरण गुप्त का। तो दोनों ही रचना है महत्वपूर्ण है। तीसरी जो है गंगा, ये महत्वपूर्ण रचना है। ओल्गा से गंगा राहुल साकृत्यायन की एक यात्रा व्रत है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का है। हर गंगा प्रताप नारायण मिश्र का है। आकाश गंगा राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी हुई रचना है। गंगा छवि वर्णन अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखी हुई है। गंगा काव्यावली विद्यापति के द्वारा लिखित है। और गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा है। गंगा मैया भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है। और गंगा लहरी पद्माकर की है। इस प्रकार से ये प्रमुख मिलती जुलती रचनाएं हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन किए होंगे, और यदि किसी को डाउट लगता है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।